Good morning, everyone. Because I have failed my exam, so I am not uploading videos with getting ready and shooting video of myself. So लेकिन I really want to help everyone. तो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं जो हम सोचे भी नहीं होते हैं, तो जो थोड़े फ्रेशर टाइप के हैं या जिनको बहुत कम वर्क एक्सपीरियंस है, तो उनको मैं बता दूं कि सबसे पहली चीज़ आप अपना रेज्यूमे इस तरीके से बनाना कि आप उसमें से कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस में हेजिटेट ना करो, विथ क्लैरिटी सब कुछ बता सको कि हाँ आपने जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसमें कुछ भी, सपोज अगर आपने जीएसटी में दिया, वो पूछ सकते हैं कि हमारी कंपनी में हमने एसेट ख़रीदा है, बताओ उसमें जीएसटी कैसे और क्यों लगेगा, इसको एक्सप्लेन करो। दूसरी चीज़ कि वो पूछ सकते हैं कि जैसे मैं हमेशा इंटरनल ऑडिट का डालती हूँ, तो मेरे से हमेशा पूछा जाता है कि बताओ मेजर पॉइंट्स क्या आप लोगों ने ऑडिट किए, और जब मैं बताती हूँ तो वो एक्सप्लेन करने बोलते हैं कि कैसे ये ऑडिट आप लोगों ने फाइंड किया। उसमें से एक मैंने चोरी की पॉइंट डाली थी कि हम लोगों ने ये भी ऑडिट किया कि कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी वर्कर्स हैं उनके पीएफ अकाउंट में पीएफ बैलेंस सबमिट नहीं हो रहा है। यही मेरा चोरी का पॉइंट था और इसी पे मेरे बॉस ने मेरे को पकड़ लिया और बोला कि ये कैसे आप लोगों ने ऑडिट किया, और मैं एकदम से स्टक हो गई और फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने बोला कि वर्कर्स ने खुद आके बताया और मैं बच गई। तो ऑन द स्पॉट जितना हो सके दिमाग लगाओ। दूसरी चीज़ कि अगर आप एक्सेल में डाल रहे हो एक्सपीरियंस या एसएपी में, तो वो आपसे कोड पूछ सकते हैं कि सपोज़ कोड नहीं बट फिर भी एक आइडिया आपको पता है कि नहीं माइगो क्या होता है, या फिर मूवमेंट्स गुड्स के लिए मतलब कैसे क्या एसएपी होता है, आपको प्रोसेस थोड़ा पता होना चाहिए। प्लस अगर आप एक्सेल में भी एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो आपको कोई भी शीट प्रिपेयर करके दे सकते हैं और बोलते हैं चलो वी लुकअप एच लुकअप लगा के दिखाओ, और फिर उसके बाद और चीज़ें, और ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद और उन लोग क्या पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि फिर वो खुद या तो उस सब्जेक्ट में कोई टॉपिक आपको दे देंगे या फिर बोलेंगे ठीक है आप इस सब्जेक्ट में जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है वो हमें आप टीच करके दिखाओ। और फिर उसके बाद आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने लेटेस्ट कौन सी मूवी देखी है और उसमें से आपने क्या मोटिवेशन लिया या क्या सीखा। और फिर उसके बाद अगर मान लो आपके रिज़ल्ट में या करियर में कहीं भी इनकन्सिस्टेंसी है, सपोज़ आप 12th में टॉप किए, फिर सीएमए इंटर में 4 अटेम्प्ट लग गए, या फिर सीएमए इंटर में ऑल इंडिया रैंक आया और फाइनल में 4 अटेम्प्ट लग गए, मतलब कहीं भी इनकन्सिस्टेंसी है, तो उसका एक प्रॉपर आंसर आपके पास होना चाहिए। बिकॉज वी आर मैनेजमेंट डिसीजन बॉडीज़, तो वो जानना चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी का कितना अच्छे से डिसीज़न ले सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके रिज़ल्ट की इनकन्सिस्टेंसी कंपनी के डिसीज़न पे भी दिखेगी। तो आपको बस ऐसा कुछ आंसर देना है कि उन्हें वो वैलिड लगे कि हाँ ये बहुत ही वैलिड रीज़न था जिसकी वजह से कि इसकी इनकन्सिस्टेंसी हुई है। मतलब इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, सपोज़ आप 12th में टॉप किए क्योंकि तब आप घर वालों के साथ रहते थे और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन आप जब बाहर आए इंटरमीडिएट किए, फिर आप ट्रेनिंग के साथ साथ करने लगे और फिर आपको मे बी फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आप लीव नहीं ले पाए, क्योंकि आप अगर लीव लेते तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इम्पैक्ट होती। हाँ, इसीलिए आप अपने मतलब कंपनी को अच्छे से पढ़ाई की जगह उस टाइम अपनी कंपनी को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, इसलिए ये चीज़ रह गई। आपकी प्रायोरिटी उस समय जॉब थी, इसलिए आप यहाँ ना अच्छा परफॉर्म करके वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ आप प्रायोरिटी किस चीज़ की है उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो आप मतलब अच्छे डिसीज़न मेकर हो। तो इस तरीके से आंसर करना है और होप इट हेल्प्स। मैंने ये ऑडियो इसीलिए रिकॉर्ड किया ताकि अभी जितने लोग भी कैंपस के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि इंटरव्यूअर्स हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो हम कभी सोचे भी नहीं होते कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद हो सकता है कि उन लोग कोई टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं छोटा मोटा कि हाँ चलो ठीक है ये 10 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, इसमें ये सब्जेक्ट के कवर हैं, सपोज़ उनकी जो भी वैकेंसी है उसके बेसिस पे। तो वो सब चीज़ें मतलब मेंटली प्रिपेयर रहना पहले से, और डरना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इंटरव्यूअर किसी को खाता नहीं है, ऑब्वियसली उन्हें पता होता है कि ये अभी बच्चे हैं तो इतना भी इन पे प्रेशर नहीं डालना है। तो फिर मतलब डरना नहीं है, जितना आए उतना करो, बट फिर भी मेंटली प्रिपेयर होने से कि क्या किस हद तक उन लोग पूछ सकते हैं, हम लोग उस टाइम हेजिटेट नहीं करते हैं कि अच्छा ये पूछा है आपने, ठीक है, तो फिर जैसा भी हमारा दिमाग काम किया हम वैसा बता देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।